हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपको बताया गया है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या आप बिना गुणनखंड किए अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? इसी प्रकार 4913, 1000, 12167 और 32768 के घनमूल का अनुमान भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम 1 से लेकर 10 तक के घनमूल याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमको 1 से लेकर 10 तक के घनमूलों के इकाई अंक और घनमूल वर्ग घन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी 1 से लेकर 10 तक के घन और इन घनों के इकाई अंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे उदाहरण के लिए हल के लिए सबसे पहले हम 1331 लें। अब चूँकि घनमूल में 3 संख्याओं का गुणा करते हैं, इसलिए हम 3 के जोड़े बना लेंगे पीछे से। जैसे वर्गमूल में 2 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, घनमूल में 3 का बना लेंगे। अब इसके 2 जोड़े बने हैं, 3 का 1 और 1 अकेला। अब 2 जोड़े बने हैं तो इसका जो घनमूल है वो भी 2 संख्याओं में आएगा। और सर्वप्रथम ये देखेंगे कि 9 किस संख्या का इकाई अंक है। तो हम देखेंगे 1 किस संख्या का के घन का इकाई अंक है, तो 1 है 1 का इकाई अंक, यानी इससे आ गया हमारा 1। और घनमूल में देखेंगे 1 से बड़ा घनमूल या 1 किसका है, तो 1 घनमूल है 1 का, तो ये आ गया 1। तो इसका हमारा घनमूल हो गया 11, यानी 11 का घन हो गया 1331। अगला लेंगे 4913। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। 4913 में 3 के 2 जोड़े बनाएंगे, तो जोड़े पीछे से बनाने हैं। अब जैसे इसका इकाई अंक है 3, तो हम देखेंगे कि किस संख्या के घन का इकाई अंक 3 है। तो हम देखेंगे कि 7 के घन का इकाई अंक 3 है, तो यहाँ से हमको अंक मिल जाएगा 7। अब अगला अंक है 4। अब हमको ये देखना है कि किस संख्या का घन या तो 4 है और 4 नहीं है तो 4 से छोटा है। तो 1 का घन 1 और 2 का घन 8। अब 8 हो गया 4 से बड़ा, तो 1 का घन 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 4913 का घनमूल हो गया 17। अगला लेंगे थर्ड 12167, 3 का जोड़ा बनाएंगे। अब देखेंगे कि 7 किस संख्या के घनमूल का इकाई अंक है। तो जो हमारा 7 है वो 3 के घन का इकाई अंक है, तो यहाँ से तो आ गया हमको 3। अब देखेंगे कि किस संख्या का घन 12 या 12 से कम है। तो 1 का घन 1, 2 का घन 8 और 3 का घन 27। अब 27 हो गया ज़्यादा, तो 2 का घन हो गया 2, तो इसका घनमूल हो गया 23। अगला 32,768, 32,768 के घनमूल करेंगे। अब ये देखेंगे कि 8 किस संख्या के घन का इकाई अंक है। तो 8 है हमारे 2 के घन का इकाई अंक। और 32 देखेंगे घनमूल में कहाँ पर आता है। तो 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का 27 और 4 का 64। अब 64 हो गया ज़्यादा, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो इसका उत्तर हो गया हमारा 32। तो ये है हमारी अनुमान विधि, जिसके द्वारा हमने केवल संख्या को देखकर और घनमूल निकाल लिया है। लेकिन यह विधि केवल तभी उपयोग होगी जब सामने वाल दी गई संख्या एक पूर्ण घन संख्या है, तब तो यह विधि उपयोगी है। लेकिन अगर सामने की घन संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है तो यह विधि उपयोगी नहीं है। अगला एक ऑप्शनल क्वेश्चन है कि कौन बड़ा है, यानी जो दी गई संख्याएं हैं उनमें से कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे 2 तो घनमूल हैं और उनकी बाकी हो रही है, और 2 वर्गमूलों की बाकी हो रही है।
जैसा कि हम जानते हैं कि घन करने पर संख्या 3 बार गुना होती है और वर्ग करने पर संख्या 2 बार गुना होती है। तो हम देखेंगे जैसे 67 माइनस 66 का वर्ग, 43 माइनस 42 का वर्ग, 67 और 66, 43 और 42 का वर्ग। यहाँ पर दोनों का घन हो रहा है, यहाँ दोनों का वर्ग हो रहा है। तो जो वर्ग की संख्या है वो घन की संख्या से बड़ी नहीं हो सकती। वर्ग की संख्या घन की संख्या से बड़ी नहीं हो सकती। यानी कि यदि हम दो क्रमागत संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल निकालें तो उनके घनमूल के मध्य का अंतर वर्गमूल के मध्य के अंतर से अधिक होगा, क्योंकि घनमूल में उस संख्या को 3 बार गुणा करते हैं और वर्गमूल में 2 बार। अब हम देखेंगे कि जब ये दो ऑप्शन रिजेक्ट हो चुके हैं तो ये 2 ऑप्शन बचे। अब हम जानते हैं कि जितनी बड़ी संख्या हम लेते जाएंगे दो क्रमागत संख्याओं के मध्य उतना ही अंतर बढ़ता जाएगा। अब 43 और 42 की तुलना में 67 और 66 बड़ी संख्या हैं। तो अगर 43 और 42 और 67 और 66 में से दोनों के मध्य अंतर निकालना है तो 67 और 66 के मध्य में अंतर अधिक होगा। और इसी के साथ हमारी यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इसमें कुछ रिटर्न भी है, उसको देखेंगे। अब हम जानते हैं कि दो क्रमागत संख्याओं का वर्ग व घन करने पर घन वाली संख्याओं का अंतर वर्ग वाली संख्याओं से अधिक होता है। अतः 67 की घात 2 माइनस 66 की घात 2, 43 की घात 2 माइनस 42 की घात 2 बड़े नहीं हो सकते। यानी हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं। और जितनी बड़ी क्रमागत संख्या होती है उतना ही उनके मध्य अंतर बढ़ता जाता है। इसलिए 43 की घात 2 माइनस 42 की घात 2 की तुलना में 67 की घात 3 माइनस 66 की घात 3 के मध्य अंतर अधिक होगा। और यहीं पर हमारी यूनिट 1 खत्म होती है।